मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं ये नहीं जानता आप कितनी वैल्यू देते हैं, और चूंकि हम मादियात पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे, हमें ये तो यकीन है कि हवाई जहाज़ में ऐसे पर लगे होते हैं जो कई सौ टन को उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन अभी तक ये यकीन हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरा कि दुआएं बंदों को आसमानों तक ले जाया करती हैं। मगर उसके लिए एक मयार बनाना पड़ता है। वो कहा था किसी ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कायनात तो बनी तेरे लिए थी, सब कुछ तेरे लिए बनाया गया। चाहो आबशारों का तरन्नुम हो, कलियों की चटक, फूलों की महक, दुनिया का एक एक जर्रा तेरे लिए बनाया गया, लेकिन तुझे तो महबूब के लिए बनाया गया था। और यही तो याद दिलाया था मेरे इमाम ने कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। अशरफ भाई पढ़ रहे थे मनक़बत ताजुश शरिया और आला हज़रत का कलाम। मैं कुछ लोगों के मुंह देख रहा था, मुझे उससे गरज नहीं है कि आपने किसका दामन थामा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो फिर मुंह किसी का भी हो, अगर बातें उनकी होती हैं तो अच्छी लगने लग जाया करती है। अगर आप कहें कि मैं आला हज़रत वाला हूँ और आप पे अगर गैरत की एक बूंद आप पे न गिरे, तो फिर मैं आपको मसलक वाला नहीं मानता हूँ। मेरा तो अपना उसूल है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पीरा मुरीदी के झगड़े तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक होश नहीं है कि बैत का मतलब क्या है और तरीक़त का मतलब क्या है। ये भी एक मसला है। माफ कीजिएगा, आज ना ये मेरी जमात के लोग बैठे हैं, हो सकता है अगर तुम में से किसी को कड़वा लगे तो ये वो जमात है जो हक़्क़ो जमात होती है, जिसे किसी के रंग से मतलब नहीं, किसी के ढंग से मतलब नहीं, सिर्फ एक ही मतलब है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात है, ये मेरी जमात बैठी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने लगा हूँ। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने लगा हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा कि न बैत का मतलब पता है, न तरीक़त का मतलब पता है। आदमी मुरीद पक्का तब होता है जब पीर पहली घंटी में फोन उठा ले। ये कड़वी सच्चाई है। अगर पीर पहली घंटी में फोन उठा ले तो उससे पक्का पीर ही कोई नहीं। और अगर पीर ये कहते भाई कम मिलाकर मेरे वजीफों में कमी आती है, तो कहता फिर तेरे जैसे पीर की जरूरत कोई नहीं। हमारे नजरिए मुरीद होने में ये होती है कि ऐसे पीर से मुरीद होना है जो मेरी मुर्गी भी देखते रहे, मेरी भैंस भी देखते रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। हमें तो पीर भी ऐसा चाहिए जो मुर्गी से 2 अंडे दिलवाए और भैंस 20 किलो दूध दे, तब पीर कामयाब है। यही वजह के जहां थे वहीं हैं। खिचड़ रहे थे, खिचड़ रहे हैं। अगर वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो ना, तो फिर पीर ढूंढ हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसा और मुरीद बन हाफिज शाह दरगाही जैसा, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जतें देता है। आज तो माफ कीजिएगा, कहता है कि जी अगर पीर साहब आ जाए ना माजरत के साथ, अब तो पीर मुरीद की कैद में होता है। हजरत अंदर तो मुरीद बाहर। कौम आई है मिलने के लिए, धक्का देते हैं, नहीं नहीं हजरत आराम में। गलत नहीं कह रहा हूं, हजरत आराम में, हजरत मिलेंगे नहीं। फैसला हजरत को किससे मिलने का करना ये मुरीद कर रहा है। 5000 का लिफाफा देगा, मालिक बना बैठा पीर का। मैं तुझे बताऊं पीर किसे कहते हैं, दूर न चल चल बरेली, नाम है अख्तर रजा, दुनिया कहती है ताजुश शरिया। और मुरीदों से भी गुजारिश है, पीर का पीर न बने। वाह क्या बात है, वाह। और अल्लाह वालों की निगाहें अल्लाह वाले ही जानते। क्या कहने हजरत, वाह। खड़े हो जाते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। सरकारें
ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान मुंबई तशरीफ ले गए, जो मेरे पीर भी हैं और आज के अक्सर मुरीदों के पीर हैं। वो अक्सर मुरीदों के पीर हैं, मुंबई तशरीफ ले गए। हाँ, मुंबई तशरीफ ले गए। जब मुंबई तशरीफ लेकर के गए तो रात के कोई 1 बजे अपना दुख सुनाने आया। आप अपने क़यामगाह में थे। कई बार ना रात भी मैं जिस जलसे में था, अशरफ भाई एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा मैं बहुत दूर से आया था, सिर्फ तुम्हें देखने आया था। मैं सोचता हूं खुदा की कसम मेरी औकात क्या, मैं तो उसके सफर के लगने वाली खाक पे उड़ने वाले जर्रों पे कुर्बान जाऊं। जो मेरी मोहब्बत लेके आया है, कोई इसलिए नहीं आया कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, रब ने 4 आंखें दी हैं। खुदा की कसम मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ इज्जतें मिली हैं मदीने वाले के जिक्र का सदका है। हवाई जहाज तो क्या, हम तो साइकिल के लायक नहीं थे। मुर्गे तो क्या, हम तो घास खाने की औकात नहीं रखते हैं। लेकिन खुदा की कसम हम शान से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, उर्से रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ नहीं है हमारा, खुदा की कसम कुछ नहीं है। आज गला बंद हो जाए कोई चाय पिलाने तैयार नहीं होगा। हाँ, आज गला बंद हो जाए कोई चाय पिलाने वाला नहीं होगा। फिर अकड़ किस चीज की है, किस चीज का घमंड है? कुछ भी तो नहीं है। ये रब ने दिया है, वही मालिक है। ड्यूटी उसने लगाई है। तू मालिक ना बन, पीर का, पीर का मुरीद बन। उजरे में लेटे, रात के 1 बजे दरवाजा बजा, घर वाला बाहर निकला, देखा कोई आंख में आंसू लिए खड़ा। उसने कहा मुझे हजरत से मिलना है। कई लोगों को दुख बताए, सबने कहा कभी बरेली वाला पीर आ जाए तो मिल लेना। कब बहुत दिन से इंतजार था। वो कहने लगा हजरत आराम में है। उसने कहा मेरा दर्द समझें, किराए के लिए पैसे नहीं, मैं बरेली न जा सका। सुना कि आज वो तेरे घर मेहमान बन गया है, मुलाकात करने की इजाजत दे। उसने कहा समझता नहीं है, धक्का दिया। उसने कहा मेहरबानी करें, ठहरने दे। अल्लाह अकबर। जब उसकी गिड़गिड़ाने की आहट या आवाज अंदर गई, मेरे मुर्शिद बिस्तर से उठ के खड़े हुए। वो धक्का दे के दरवाजा बंद करके आया। आप फरमाते क्या बात थी? कहा बस हुजूर दीवाने पागल लोग हैं, चले आते आराम नहीं करने देते। आपने कहा लाओ मेरा थैला कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है? उसने कहा हुजूर गलती क्या हो गई है? कहा जिस घर के अंदर किसी के दर्द का ख्याल न किया जाता हो, उस घर में अख्तर रजा 1 मिनट नहीं रुक सकता है। ये कह के चलने लगे, पलट गए, लिपट गया कदमों से। हुजूर माफ कीजिएगा। फरमाया सुन, अगर मुझे रोकना चाहता है तो पहले उस गरीब को मना के ला जिसे धक्का दिया है। कहते सुन, हम तुम्हारे लिए बाद में आते हैं, गरीबों के लिए पहले आ जाया करते। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कंडीशन है। हाँ अरे बहुत खूब। मैंने ना, हाँ अल्लाह सलामत रखे। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक करामत बयान की कि ताजुश शरिया की दुआ से अंधे को आंखें मिल गई। बड़ी कमेंट की लोगों ने, बड़ी कमेंट की। किस किताब में लिखा? अल्लाह की कसम खा के मिंबर पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलूं आज ही अल्लाह ज़बान गूंगी कर दे। मैं तकरीर कर रहा था, एक नौजवान आगे आके कहने लगा हजरत वो जो तकरीर की थी ना आपने अंधे वाली, उसने कहा वो मैं ही हूं जिसे अल्लाह ने उनकी दुआ से आंखें दी है। क्या कहे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कहने वाला कौन? अगर दलील चाहिए उदयपुर चल, खुदा की कसम वो जवान भी जिंदा है, माँ बाप भी जिंदा है, और रब ने अख्तर रजा की दुआ के सदके में उसको कुरान का हाफिज भी बना डाला है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या कहने। शुक्र है रब ने हमें अख्तर रजा जैसा पीर अता किया है। माफ कीजिएगा, हमने पीरा मुरीदी का मतलब ही सिर्फ अंडे और भैंस बना रखा है। पहला फोन उठ जाए तो पीर कामयाब है, ना उठे तो ये क्या समझेंगे, ये क्या सिलसिला चलाएंगे। क्यों सिर्फ तेरा ही ठेका है? मैं एक दिन सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लाहुल अली इस वक्त की मौजूदा कुतुबियत की मंजिल पे फाइज शख्सियत को वैसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या आए नजर, क्या देखे। मैं तो ये समझता था सबसे बड़ी करामत मेरे साथ है, और मैं खुल के कहता हूं, ये जानते हैं शब भाई वगैरह जो मुझसे मिले लोग हैं, सब जानते हैं। गोडा के अंदर 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, हार्ट में दर्द था, डॉक्टर ने कहा तकरीर नहीं कर पाएगा। ये खबर सरकार वैसे मुस्तफ़ा को पहुंची, उन्होंने कहा बिलग्राम आ जा। मैं चला गया, उन्होंने पानी की बोतल पढ़ के मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कहा हुजूर दवा, फरमाने लगे दवा तेरी मर्जी है, खा या मत खा, ये पानी पीते रहना। उसी दिन दवा छोड़ दी थी। 2 साल होने को आ गए, मेरे रब का करम है आज तक एक गोली नहीं खाई है। क्या बात है। हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार मिसबाही साहब संभल में नाज़िम आला हैं, वो मेरे साथ हकीम जफर के पास मिलने के लिए गए। हकीम जफर हकीम रईस का बेटा, हकीम रईस वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हकीम, आज भी वर्ल्ड लेवल का हकीम है हकीम जफर। उसने मेरी कलाई पकड़ी, रिमो और रिपोर्ट देखी कोलेस्ट्रॉल की। उसने ये कहा हैरत है, इस कंडीशन पे तो बंदा जाम हो जाता है, मगर मैं देख रहा हूं तुम जिंदा कैसे हो। उसने कहा नब्ज देना, उसने नब्ज पकड़ी। उसने कहा एक बात बताओ, दिल पे असर क्यों नहीं है, कुछ भी दिल पे असर क्यों नहीं है। मैंने कहा हकीम जी आप अपना काम करें, ये दिल मैंने सच्चे दिलदार को दे क्या कहने। वाह, ये दिल मैंने सच्चे दिलदार को दे रखा है। कहा इस पे कोई असर नहीं। मैंने कहा होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। उसी उदयपुर में बैठा था, सुने बात चलने लगी। एक बहुत बड़ा नाम है नात की दुनिया में उदयपुर में, जाओ नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि ये बरेलवी लोग ना मन गढ़त बात करते। नाम लूंगा, उस्मान हारूनी नाम है उस शायर का भी। उदयपुर में जब बात सरकार ताज उवैसे मुस्तफ़ा की चली, याद रखें ताज शरिया का तज़किरा हो और उवैस मियाँ का ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे मुर्शिद ताज शरिया ने मुंबई में ऐलान किया था मैं अपने मुरीद उवैस मुस्तफ़ा के हवाले कर रहा हूँ। कोई आम शख्सियत नहीं है। बात चली तो उस्मान भाई रोने लगे, कहने लगे बिलग्राम वालों की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा 10 साल हो गए कोई औलाद नहीं थी, मैंने 10 लाख रुपया खर्च किया। फिर किसी ने कहा कि अगर औलाद चाहिए तो दुआ बिलग्राम वाले बाबा की ले। मैंने कहा हजरत को दावत दे के मैंने बुलाया, मेरे घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया कैसे बुलाया? मैंने कहा हुजूर औलाद नहीं है, दुआ कर दें अल्लाह कोई औलाद दे दे। कहते हैं हजरत की जबान से जुमले निकले, परेशान ना हो, गौसे पाक तुम्हें बेटा अता करेंगे। कहा ये कह करके उवैस मियाँ वापस आए। उसी रात को जब सोए, मेरे बीवी के ख्वाब में बगदाद वाला आया और बेटा गोद में दिया। कहते हैं साल भर गुजरा, अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी दौलत से माला माल फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया उर्से रज़वी। वाह वाह, क्या बात। फरमाते हैं, कहते हैं कयामत तक अब दूसरा अख्तर रजा नहीं आएगा। ये उनके जुमले। उन्होंने कहा मौलाना दुनिया ने जाना ही नहीं वो क्या थे, बस इतना समझ लो अब उन जैसा कयामत तक नहीं आना है। ये सरकार उवैस मियाँ के जुमले। कैसे थे सरकार ताजुश शरिया? आला हजरत की बात करते हो, औकात है आला हजरत तक पहुंचने की? सुन, यही बरेली शरीफ के कुर्ब जवार एक गांव है,
जहन से निकल गया। हजरत तशरीफ लाए। जब हजरत आए ना तो भीड़ तो लग जाती थी, इसलिए कि अल्लाह वाले कहीं पहुंचे ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती है, खुदा की रहमतें ऐलान कर देती हैं। यही शान मुफ्ती आजम हिंद की थी। तनहा जाते थे, भीड़ लग जाती थी, जंगलों से गुजरते थे, दीवानों का हुजूम लग जाया करता था। एक बस्ती में यही तशरीफ लाए और आए ना तो दरवाजे के बाहर भीड़ लग गई। लेकिन इत्तेफाक देखो तो जिस घर में आप ठहरे थे ना, उस घर की पचीत जो थी वो वहाबी की थी और उस घर के अंदर लगी हुई थी। उसने भी छत पे चढ़ के देखा, उसने देखा कौन आ रहा है। जब ताजुश्शरिया को आते देखा ना, एक झलक देखी, कहने लगा मुसाफा तो करना चाहिए इनसे, कितने हसीन हैं। ये सोच के वो दौड़ के आया, लेकिन हमारे रवैये देखिए। आया, उसने कहा मुझे हजरत से मुसाफा करना है। बस्ती वालों ने कहा सड़ा हुआ है, धक्का तो हटाओ इसको। इधर धक्के दिए जा रहे हैं, उधर हजरत कहते हैं देखो दरवाजे पे वो जो जवान आया है ना, उसे अंदर आने दिया जाए। वो वहाबी है, उसे अंदर आने दिया जाए। जैसे वो अंदर आया, जैसे अंदर आया, हजरत का चेहरा देखा। आपने फरमाया पूछो कैसे आया है। उसने कहा मुसाफा करना चाहता हूँ। आपने कहा आने दो। करीब आया, हाथ में हाथ दिया। जब हाथ पकड़ा, कहने लगा सिर्फ मुसाफा नहीं, अब तौबा भी करा दीजिए, कलमा भी पढ़ा दीजिए, मुझको भी बरेली वाले का नौकर बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। हराम खोर दलील मांगते। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ना एक बैनर बनाया गया, आज तक मैंने बात नहीं की, इसलिए कि मेरे सरकार वैसे मुस्तफ़ा ने मना किया। फरमाया क्या करोगे इनके मुंह लग के, ये इस लायक ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। मैंने करामत बयान की थी सरकार गौस पाक के हवाले से, और मैं फिर कह रहा हूं आज, छोटे थे, गोद से मां की गायब हो जाते थे। दाया ने आके कहा था, वो बदबख्त, मैं कहता हूं अमजदिया वालों, नाम के साथ अमजदी लगा के ये तुम्हारी नाक भी नीची कर रहे हैं। सनद छान पटक के दिया करो। करामत गौसे पाक की है, किसी रंगीले बाबा की नहीं है। छोटे मोटे से उलझ लेना, बगदाद वाले से ना उलझना। इसलिए कि बगदाद वाले का मामला ये है, अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नाम के आगे अमजदी लगाया, कोई दुकान खोल के दारुल उलूम लिख दिया, एक पैम्पलेट बनाया, 3 लोगों का नाम लिया, आसिफ भाई, सैयद अमीनुल कादरी, हम्माद रजा मुरादाबादी। मैंने कहा वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं छोटा सा हूं। हाँ, मैंने 3 नाम बता दिए ना। मैंने कहा मैं छोटा सा। सुन, सरकारे गौसे पाक है, जवानी का दौर है, दौर वो आ गया एक महफिल में 40-40 हजार का मजमा होता है। अब वो दौर बगदाद वाले का है, बिना माइक के जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी, उतनी ही आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। अब वो दौर है बगदाद वाले का। अगर मेराज का वाकया बयान करें, कोई सोचने लग जाए कि ये कैसे हो सकता है, तो मिनटों के अंदर सारा यकीन दिला देते। अब वो दौर है बगदाद वाले का। दाया आ गई, फरमाने लगे अम्मा कैसे आई? का एक सवाल खटकता है। कहा क्या? का जब तुम छोटे थे मेरी गोद में से गायब होते थे, किधर जाते थे? कहने लगे अम्मी मैं छलांग लगाता था, सूरज के अंदर चला जाता था। जिसे हजम हो रही है वो बोले सुभान अल्लाह। वरना पेट में दर्द करने के लिए तो मसला के आला हजरत काफी है। बहुत अच्छे हजरत, समझ रहे मेरी बात? कहने अम्मा मैं छोटा था तो सूरज के अंदर चला जाता था। वो कहती हैं कि अब भी जा सकते हो? मेरे गौस पाक मुस्कुराए, कहने लगे अम्मा वो बचपन था, कमजोरी थी, अब जवानी है, ताकत आ गई है। का फिर कब सूरज में वो ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब रब ने अब्दुल कादिर के सीने को इतना वसी कर दिया है कि ऐसे 1000 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर के सीने में आके डूब जाएंगे। और ये मैंने नहीं कहा,
सुन, आज पेट खराब हो जाएगा नाम सुन के। सलाम पढ़ते हो ना? ऐ शहंशाहे मदीना जीनते अर्शे मुअल्ला, ये किसका सलाम है? आला हजरत के खलीफा जमीले कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने ये कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हम कड़ के नहीं, हम निकाल के सुनाया करते हैं, हम चुप के नहीं, हम चाप के सुनाते हैं, इसलिए कि हमारे पास चोरी का माल नहीं होता, आला हजरत की तिजोरी का माल हुआ करता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हक। तो भाई आपसे गुजारिश है, हाँ जो है सारे लोगों की, पीर का मुरीद बने, मुरीद का पीर ना बने, वरना कोई बरकत नहीं मिलेगी। मुरीद का मतलब ये होता है कि पीर के सामने उसका कोई इरादा ना रहे। जैसे हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के लिए निकले, शिकार के लिए निकले, हाफिज शाह दरगाही शागिर्द हैं आपके, तो जब आप निशाना लगाते ना तो आप परिंदे को चुपके से उड़ा देते। हजरत बोले ये परिंदा उड़ जाता है बार बार, समझ गए ये मेरे दरगैये का काम होगा, प्यार से दरगैया कहते थे। आज तो जब तक हजरत अल्लामा फहामा अल कुतुब अल शेख अल बाबरी मस्जिद वल क़िबलतुल कुल्ला जब तक ना कहो तब तक कलेजा ही ठंडा नहीं होता है ना। हाँ, उस वक्त तक कलेजा ही ठंडा नहीं होता जब तक खूब सारे अलकाब ना लगाओ। और वो क्या कहते हैं, दरगैया जी हुजूर का हिलना नहीं, यहीं खड़ा रहे। पीर ने कहा खड़ा रहे। हाफिज शाह जमालुल्लाह चले गए, 12 साल तक पलट के नहीं आए, और हाफिज शाह दरगाह की 12 साल तक खड़े रहे। कह रहे आप तस्वीर बता दो जो एक रात में वली बन जाऊं। खाली तस्वीर से विलायत नहीं मिलती, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुले। नींद लगने लगी, थक गए, सलाम पढ़ ले, सुनना चाहते तो बोले या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम ऐसा लग नहीं रहा जलसा खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है ना। तवज्जो करें, 12 साल नहीं पलटे, 12 साल के बाद फिर पलटे तो कह रहे यार मुझे दरगैया की बू आ रही है। चारों तरफ देखा, कहीं कोई पता ही नहीं चला, एक मिट्टी का ढेर जरूर है। कहने लगे दरगैया है कि कहीं? 12 साल में हवा से मिट्टी चढ़ी, मिट्टी पे घास चढ़ गई और बेल बन गई, पता ही नहीं चलता था कोई इंसान खड़ा है। 12 साल तक खड़े रहे। कहने लगे दरगैया है क्या? मिट्टी का ढेर हिला, गर्द झड़ी, घास गिरी, कपड़े झाड़ के बोले हुजूर गुलाम हाजिर है, हुजूर गुलाम हाजिर है। कहा कब से खड़ा है? कहा हुजूर 12 साल हो गए थे। क्यों खड़ा है? कहा आपने कहा था यहीं रहना, मैं आपका इंतजार कर रहा था। खुदा की कसम, ये देखें वलियों के निशानों पर, इशारों पे चलने वालों को अल्लाह कितना उरूज देता है। तुम 12 घंटे बिना पानी के रह लो, जबान बाहर आ जाती है, 12 दिन रह लो, आदमी मर जाया करता है। मिट्टी नहीं, अगर कमरे में बंद कर दो, ऑक्सीजन ना मिले, दम घुटने लगता है। मुझे पता तो सही, हाफिज शाह दरगाह की भी तो इंसान है, मिट्टी चढ़ गई है, सांस लेने जगह नहीं है, हवा लग नहीं रही है, मिट्टी का ढेर है, चारों तरफ से बंद है। खुदा की कसम, ये जिंदगी किस चीज से मिल रही थी? तो जाओ जाके आज भी पूछो दरगाह की, तुम बताओ वहां ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, 12 साल जिंदा कैसे रखे? अब तो बता दो। तो कहते मुझसे पूछते हो तो बस यूं समझ लो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से कादरी रज़वी नूरी, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। चले आगे। कहाँ खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, खुशबू कहाँ तक है। मैं एक बात बताऊं आपको, सारे बरेली वाले, कोई टुन्नी तो नहीं बैठा है, सुले कुल्ली है, चिल्ला चिल्ली, कोई मसला नहीं है भोपाल दिल्ली तक, सारे बरेली वाले बैठे। चलो फिर आपसे बात करूं, बुरा ना मानिएगा, कुछ कड़वी बातें, और याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। जिसने कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं की वो लंबा बीमार रहता है। ठीक है, सारी बरेली वाले। आज ना 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। कितने? जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में हाफिज पैदा फरमा दे। कितने? 2 बने। बनाए किसने? क्या नाम है इनका? क्या करते हैं ये? जोर से इमामत करते हैं। एक बात बताइए, आप तनख्वाह कितनी देते होंगे? मुझे नहीं मालूम है भैया सब भाई, बाखुदा कह रहा हूं मैं, मुझसे तनख्वाह लेकर के इनकम के बारे में मैं किसी से मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन हर जगह की यही कहानी है, इसलिए ये रोना रोना पड़ता है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। तनख्वाह कितनी मिलती है आप बता दो चलो। टोटल 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 है ना, टोटल 8,000 है ना। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक मोटी सी बात, जो लड़के सऊदी जाते हैं या दुबई जाते हैं, कुवैत जाते हैं, यानी अपना वतन छोड़ के कहीं भी जाते हैं, अच्छा भाई बहुत गौर से, वो ड्राइवरी पे जाते हैं, जबकि इंजीनियर भी हैं, एसी के मैकेनिक भी हैं। अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो उनको मंथली तनख्वाह मिलती है 20,000 25,000। फर्ज कर लें, मैं कोई ये ना कहे कि जी मुझे तो 2200 दिरहम मिलते हैं, मसला वो नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। कितनी? 20,000 तनख्वाह मिलती है गाड़ी चलाने की। अगर वही साथ में एसी संभालें तो क्या वो एसी भी गाड़ी की तनख्वाह में ही संभालेंगे? बोले नहीं ना, समझ रहे ना मेरी बात को? यानी कि गाड़ी चलाने का पैसा अलग लेंगे, एसी संभालने का पैसा अलग लेंगे, उसके अलावा किसी और की गाड़ी चलाएंगे तो उसका पैसा, तो उसे क्या कहते हैं हम? मेहनत का पैसा, जायज। ओवर टाइम कर रहा हूं इसलिए बढ़ा के जायज ले रहा हूं। इमाम लाए आप 8,000 में, ड्यूटी थी 5 टाइम नमाज पढ़ाने की। कितनी? कितने टाइम की? अब चूंकि इसी के साथ शामिल होती है नमाज जनाजा भी, हम उसे साइड कर देते। नहीं, नमाज नमाज में आ गई, नमाज समझ पा रहे हैं मेरी बात? नमाज नमाज में आ गई। पढ़ाने आए थे नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं,
साथ में कुरान खानी भी करते हैं, पेट में दम हो तो पानी दम भी करते हैं, सर में दर्द हो तो उसके सर का दर्द भी काटते हैं, किसी के घर में भूत आ जाए तो कुरान तिलावत भी करते हैं, कोई मर जाए तो तीजे में सूरह यासीन भी पढ़ते हैं, कोई और बीमार हो जाए तो पानी भी पढ़ के दम करते हैं। उसके अलावा फिर ये दरसगाह में बैठ करके 5 घंटे सुबह पढ़ाते हैं, फिर 8 घंटे रात दिन की ड्यूटी मिला करके अलग से मदरसे की ड्यूटी देते हैं। और उसके बावजूद भी ऐसी खिदमत करने वाले लोगों के रास्ते में दीवार बन के खड़े होने वाले, मेरे मुकाबले की फिक्र ना करें, इन उलमा के मुकाबले की फिक्र ना करें, कयामत के दिन मुस्तफा को क्या जवाब देना है इसकी फिक्र करें। इसलिए कि आप मंत्री हो सकते हैं, आप सेठ हो सकते हैं, आप नेता हो सकते हैं, खानदान के खानदानी हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, लेकिन ये सारे रुतबे कमर के बागर रहने वाले हैं। कब्र में किसी की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इनके पास वो डिग्री है जो तेरे मेरे दर से नहीं, ना इनके घर से मिली है, ये डिग्री मदीने वाले ने दी है। आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कोई बेहतर नहीं है, या तो कुरान पढ़ने वाला बेहतर है या पढ़ाने वाला बेहतर है। मैं दुखी हूं अपनी कौम से, तकलीफ है मुझे। हजरत जी यही रोना है। लॉकडाउन लगा था, देखा था लॉकडाउन, बोले जरा बोले, देखा ना लॉकडाउन, याद है ना? सुबह कयामत तक नस्लों को याद रहेगा। ये जिस कंडीशन से दुनिया गुजरी है ये सबको पता है, लेकिन खुदा की कसम ऐसे 1000 लॉकडाउन भी हो जाए ना तो शाबे अबी तालिब में काटी हुई मुद्दत के एक दिन के बराबर नहीं है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं जो कुरान के लिए मेरे नबी ने 2.5 साल का मुहासरा झेला। खेल नहीं था। नबी की बेटियां, अपनी बेटियां शाबे अबी तालिब में इतनी भूखी थी कि झोली फैला के कहा था अब्बा भूख नहीं बर्दाश्त होती। 6 टाइम खा के कुरान वालों की मुखालफत, बिना ज़कात दिए सारे माल को हजम करके इन वालों के खिलाफ। फरमाया गया जो उलमा की मुखालफत करेगा डर है कि अल्लाह कहीं उसे कुफ्र की मौत अता ना फरमा दे। डरना मेरे यार, कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, और जन्नत में चला गया तो मेरे हिस्से का छीनेगा कुछ नहीं। मैं तो ये चाहता हूं इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं। एक बार ना जब अपने बच्चों को मक्खन पराठे खिलाते हो तो मेरे नबी के शाबे अबी तालिब की एक रात याद कर लेना। मैं तुमसे पूरी जिंदगी की बात नहीं करता, सिर्फ शाबे अबी तालिब की बात करता हूं। ये नूर वाले चेहरे देखो, मुझे यकीन है कि ये जो साफ ड्रेस और साफ टोपी में बैठे हैं ये कुरान वालों की जमात है। ऐसा ही है ना? बोलो ऐसा ही है कि नहीं? अलग जमात दिख रही है कुरान वालों की। बता, मार्केट का निराला कपड़ा पहना है, पूरे मजमे में अलग दिख रहे हैं। अल्लाह कयामत में नूर का ताज पहनाएगा, हश्र में सबसे जुदा नजर आएंगे। इनके खिलाफ क्या बात है। हाँ हजरत, मैं आपको बताऊं मेरा काम जल्द से करना अशरफ भाई। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करता हूं मैं, और हजारों से ज्यादा तारीखें खाली रह जाती हैं जिनमें मैं नहीं जाता हूं। मगर तुम्हें खुदा की कसम खा के बताऊं, उनमें जितने जलसे कैंसिल होते हैं ना तो जलसे वाले बताते हैं कि हमारे ही लोगों ने उसमें पिन लगा दी थी। ये रोने का मकाम नहीं है जब दुनिया तुम्हें मिटाने पे लगी है और एक तरफ से तुम्हारा सफाया चाहती है दुनिया, तुम एक दूसरे की जड़ काटने पे लगे हो। एक जगह जाना हुआ कि हमारे गांव का मुखिया है, उसने ये कहा अगर जलसा हुआ तो यहां दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मुखिया कोई गैर मुस्लिम है? कहा नहीं, मुखिया मुसलमान है, प्रधान मुसलमान है। मैंने कहा उससे जाके सुबह पूछना, बता ये तो 60-70 साल की काट लेगा, कब्र में तो हुजूर आएंगे ना। हाँ तो तेरे बाप की नहीं, फातिमा ज़हरा के बाप की चलेगी। वाह वाह। आज उनकी महफिल को बंद कराने के लिए 1000 झूठ बोल रहा है। कौन सा मुंह दिखाएगा कयामत में उन्हें?
कब्र में कौन से चेहरे से कहेगा इनका उम्मती हूं? तुझे पता है? नहीं जानता तो जान ले, मलकुल मौत भी उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं, मुनकर नकीर भी उन्हीं के ताबे हैं। अगर नहीं जानता तो जान ले, किरामन कातिबीन भी उन्हीं के ताबे हैं। समझ सकता तो सुन, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और आला हजरत ने कहा था, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हैरत होती है, मेरी कौम जलसों की दुश्मन हो गई, मदरसों की दुश्मन हो गई। खुदा की कसम, तुम्हारा सच्चा साथी अगर कोई है तो ये मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं। दलील दे सकता हूं, दलील दे सकता हूं। बेटे तू खड़ा हो जरा, छोटे बच्चे खड़ा हो मेरे लाल, खड़ा हो, इधर दिखा जरा मुंह में, बताओ कितनी उम्र इस बच्चे की होगी? 7-8 साल से ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। ये छोटा बच्चा है। हम में से 70 साल का गुंडा कोई रोड पे चले तो किसी पे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये 7-8 साल का बच्चा जब कुरान सीने से लगा के चले तो फरिश्ते कदमों में पर बिछाने के लिए। किसी भी पार्टी का बंदा ले आओ, आप उसको मर्तबे दे के ऊटर दे सकते हो, लाल नीली बत्ती दे सकते हो, लेकिन सरकार गई, बत्ती गई, हुकूमत गिरी, झंडी गई। ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि जिसकी झंडी सिर्फ 5 साल नहीं, सुबह कयामत तक लहराती रहेगी। वाह वाह वाह, जिसका परचम कयामत में भी लहराएगा। ये वो जमात है। तो बताया ये कि साहब हमारे अपने लोगों ने जलसे को बंद करा दिया। और एक जगह कुछ दिन पहले अखबार में ये खबर शाये हुई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अल्लाह करे कि ये जलसे बार बार हों और आपसे मुलाकातें हों, वरना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज होती हैं, हवेली टूट जाती है। भाई कोई लंबी उम्मीद नहीं है, जरूरी नहीं है अगले साल हम भी हो और तुम भी हो। क्या पता कितने ऐसे थे जो पिछले साल इस जलसे में थे, आज कब्रिस्तान में हैं, जो इस साल के आइंदा साल नहीं होंगे। रब जाने हम में से कौन हो और कोई ना हो। मौत की तैयारी पक्की कर लो, तैयारी पक्की कर लो, कुरान वालों से यारी सच्ची कर लो, इनसे सच्चा दोस्त कोई नहीं मिलेगा। कई बार गुजरना हुआ, तीजे 40वें में भी हम जाते हैं, हम मैयत की फातहा वाले प्रोग्राम भी करते हैं, हम सब जगह जाया करते हैं। ये अलग बात है, कुछ साहब कहने लगे इतना बड़ा खतीब है यार, तू 40वें के जलसे में जाता है। मैंने कहा बड़ा किसे कहते हैं, आज तक मैं नहीं समझ पाया किसे बड़ा कहते हैं, मैं नहीं समझ पाया। का 10-10 लोग लाइन में लगे रहते हैं, हजारों लोग देखना चाहते हैं, और तुम मिलाद के छोटे जलसों में चला जाता। मैंने कहा जबान को ताला लगा, कोई मिलाद छोटी नहीं होती है, हर मिलाद बड़ी होती है, इसलिए कि वो चेहरा अजमत वाला होता है, जिसको जिक्र अच्छा लगता है, वो जबान रिफत वाली होती है, जिसमें जिक्र मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद। हजरत कई बार अल्लाह का शुक्र है, भले ही अपनों के दफन न मिल पाते हों, ये कड़वी सच्चाई है, हम सगों के दफन में शामिल नहीं हो पाते, सगों के, क्योंकि जबान का भरम रखना बड़ा जरूरी होता है। सच बता रहा हूं, माई दुनिया के सामने हूं मैं इस वक्त, सगी फूफी के जनाजे में सिर्फ इसलिए शामिल ना हो सका कि किसी से जलसे का वादा कर चुका था। और ये हमारी कमेटी वाले, मेरा मशवरा है यार, किसी की मजबूरी को मजबूरी समझा करो। आप अपनी इज्जत की खातिर किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेते हो। मैंने लाख कहा था जलसे वालों से, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ, मुझे उसमें जाना है। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, वादा किया है तो आओ। हमें हर तरह के दुख सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ता। अशरफ भाई से पूछो, सुबह 6 बजे घर पहुंचाऊं,
मेरे 2 बच्चे इतने सख्त बीमार हैं कि घर पहुंच के सुबह ही उनको लेकर हॉस्पिटल गया, शाम तक उनके बोतलें लगवाई। मुझे इस जलसे में पहुंचना था, हॉस्पिटल से छुट्टी कराई। अशरफ भाई का फोन पहुंचा, ना तो बच्चों की हालत अच्छी थी ना मौसम अच्छा था। इन्होंने कहा यार आना पड़ेगा। मैंने बच्चे घर छोड़ दिए, तुम्हारे सहारे नहीं, मैंने उसके सहारे छोड़े हैं। मैं उसकी महफिल में आया हूं जिसकी ये शान है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हम हर दौर से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, खेल नहीं होता है वादा निभाना, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था अल मोमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जब वादा करता है तो कभी झूठा नहीं सच्चे किया करता है। क्या बात है, वाह, सच्चे किया करता है। ये मेरी जमात की जबान का आलम है, मैं अपनी बात नहीं करता। शायद ये जो इतनी हिम्मत है मेरे बाप के खिलाए हुए हलाल लुक्मों की बदौलत है, वरना मेरे अमल तो अच्छे नहीं थे, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, हमारी औकात तो ऐसी नहीं है, मगर सुन मेरे भाई, कभी मदरसों की मुखालफत न करना, कभी कुरान वालों के खिलाफ ना जाना। इसी कुरान को घर घर पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने शाब अबी तालिब की सऊबतें उठाई हैं। वो हज़रत खदीजतुल कुबरा जिसने 25 साल मेरे नबी की बेलौस खिदमत की है, और ऐसी खिदमत की तारीख का ये बाब उठा करके देखो। नासिर भाई जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, सारे उलमा जानते हैं, जब हुजूर के निकाह में आई थी तो कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, और जब विसाल का वक्त आया था उसी खदीजा के कपड़ों पे 17-18 पैबंद लगे हुए हैं। खुदा की कसम, सोने की ढेरी से लेकर के कपड़ों के पैबंद तक खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा था। यह साथ निभाया था खदीजतुल कुबरा ने। 25 साल बेलौस खिदमत की है, और जानते हो बड़ा दर्द होता है जब शाब अबी तालिब के 2.5 या 3 बरस पड़ते हैं। तारीख में लिखा गया है कि खदीजतुल कुबरा ने ऐसा साथ निभाया है कि उसी शाब अबी तालिब की भूख ने ऐसा बीमार किया था, बिना साए के रहने वाले फर्श पे ऐसी बीमार हुई है कि आखिरी सांस तक वो बीमारी सबब मौत तो बन गया था, लेकिन खदीजतुल कुबरा का साथ नहीं छोड़ा था। वो शाब अबी तालिब की सऊबतें हम 6 बार खा के कुरान वालों के खिलाफ बोलते हैं, दीन वालों के खिलाफ बोलते हैं। अगर नबी से बेहतर तेरे पास कोई शफाअत का जरिया हो तो तेरी मर्जी है, जो चाहे कर लेना। अगर हुजूर के अलावा अगर शफाअत का जरिया नहीं है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया याद रख मेरी बात को। वो शाब अबी तालिब की झलक दिखाओ। खुदा की कसम, मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, आका करीम आए तो अब औलाद भी देखिए। हजरत खदीजतुल कुबरा सामने खड़ी हैं। आका जानते हैं बेटियां कई दिन की भूखी हैं। खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफ़ा को सलाम किया, आका ने जवाब दिया। आका फरमाते खदीजा का जी या रसूल अल्लाह, बेटियां नजर नहीं आ रही हैं। आका है ना बेटियां, कहाँ है? कहा मेरे कमर के पीछे छुप के खड़ी है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। वो फातिमा जो खुशबू सूंघ के दौड़ जाती है, वो बेटी जो आवाज सुन के तड़प जाती थी, आज बाप से छुप के क्यों खड़ी हो रही है? ख्याल करना मेरे यार, शाब अबी तालिब को देखो तो सही। नबी कहते हैं हुआ क्या है? फातिमा तो दौड़ के आ जाती है, सारी बेटियां तड़प जाती हैं, आज छुप के बेटी क्यों खड़ी हो गई है? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। कहा आका बेटियों का भूख से चेहरा इतना उतर गया है, आपके सामने आना नहीं चाहती है। वो जानती है ये शाब अबी तालिब सिर्फ हमारे लिए इम्तिहान नहीं है, हमारे बाप के लिए भी तो इम्तिहान है। वो जानती है कि बेटियां बाप को बड़ी प्यारी होती हैं, इसलिए फातिमा सामने नहीं आ रही है कि बाप उतरा चेहरा देखेंगे तो रो देंगे। मेरे नबी ने कहा सामने करो फातिमा को। अल्लाहू अकबर, खुदा की रहमतें नाज़िल हो मेरे पैगंबर के एक शहजादे पे। आका करीम के सामने खातून जन्नत आई है, नबुव्वत वाली निकाह में। जब बेटी को जी भर के देखा है तब तब आंसू गिरे गए। आका करीम घुटनों के पल बैठ जाते हैं, बेटी को सीने से लगाया। शहजादी बताना बात क्या है? अब तो लहजे भी टूटने लगे हैं, सांसें भी रुक रुक के आ रही हैं। भूख इतनी थी कि खड़ा नहीं हुआ जाता है। बाप के कंधे से सहारा लिया। खातून जन्नत ने कान के करीब लब आए हैं, काबा भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने इतना सुना, बेटी की कलाई पकड़ी है। मेरा नबी किसी मॉल में लेके नहीं गया है, 5 स्टार होटल में नहीं, उस तरफ लेके चला गया ताइफ में, उस तरफ लेके चला
अल्लाह के शाबे अभी तालिब में जहां दरख्तों के कुछ झुंड खड़े थे, आका करीम बेटी का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, लाओ कोई ऐसा कुरान के लिए कुर्बानी देने वाला, डैम खा के खाने वालों, फिर कुरान वालों को गाली देने वालों, जरा दिल के कानों से सुनना। मेरे नबी ने बेटी को बैठाया, कहा जरा झोली तो फैला फातिमा। जब खातून जन्नत ने झोली फैलाई है, मेरे नबी ने पत्ते उठाए हैं, उठा के बेटी की गोद में रखे हैं। अर्श अल्लाह के फरिश्ते चीख जाते हैं, मालिक बता तो सके, पहली उम्मतों ने जन्नत का खाना मांगा, तूने मन्नो सलवा उतार दिया है, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, एक दिन की बात नहीं है, यहाँ तो सालों का मुहाशिरा है। मालिक इजाजत दे, अगर तू कहे तो जन्नत का खाना लेके चले जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों, ये मेरा मेरे महबूब का नाम मिला है, जरा देखो तो सही, मेरा महबूब चाहता ही नहीं है कि मैं रोटी उतारूं। कहा चाहता क्या है, काफी पता चल जाएगा। जब आका ने गोद में पत्ते दिए बेटी के, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, हमें कुरान घर घर पहुंचाना है। जब बेटी मुस्कुरा के पत्ते लेके उठी है, मेरे नबी के नबूवत वाले हाथ उठे हैं। आका ने कहा था या अल्लाह, शाबे अबी तालिब के भूख के बदले में आज कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहे तो कयामत में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हमाद साहब क़िबला, मुफ्ती हमाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं 5 मिनट और? बताओ बताओ। थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर नहीं थके तो नबी की बेटी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबान भाई, हम बरेली वाले लोग, हम बरेली वाले लोग हैं। हमारा नजरिया ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना जितना लंगर खा रहा है, उनके फाकों का सदका है, आज तेरे मेरे घर में कुरान की तिलावत गूंज रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एहसान मानो इन उलमा का, ये 5000 8000 लेकर के पूरा महीना कुरान पढ़ाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को जिनके 2 बेटे हाफिज कुरान बने हैं। सुभान अल्लाह। उन दोनों बेटों के माँ बाप को सैकड़ों मुबारकबादियां, इसलिए कि किसी का बेटा IAS बन के आता है, किसी का IPS बन के आता है, तो खुदा की कसम वो दुनिया की राहत का सामान तो बन सकता है, लेकिन कब्र की ठंडक का सामान नहीं बन सकता। बेशक बेशक। मैं उन बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इन भाइयों को रोटी बना के खिलाई, कि जो बदले में IAS की डिग्री तो नहीं, बहन को कुरान की सनद जाके दिखाएंगे और कहेंगे बहन कोई IAS IPS बन के आता है, देख मैं माँ बाप के लिए जन्नत का परवाना लेके आ रहा। इनकी तो बड़ी अजमत है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम से, मिंबर पे नहीं, मेरा भी मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जूतियों में बैठने को जी चाहता है। ये कड़वी सच्चाई है, सुने, बैठा करो इनकी जूतियों में। हमारे दिल में 1000 फरेब हो सकते हैं, लेकिन कुरान वाले मुखलिस होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये उम्रें, ये खेलने की उम्रें, ये उम्रें, ये मौज करने की उम्रें, लेकिन सलाम है तुम्हें पढ़ने वालों, तुमने बचपन की खुशियां भी कुरान के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अगर इनकी जिम्मेदारी देखनी है ना, तो कभी मदरसे जाके देखो, छोटे छोटे हाथों से जब कपड़े धुलते हैं ना, तो मुझे लगता है उस वक्त में इन पे खुदा के सलाम आते होंगे। क्या बात है, बेशक। कितनी कुर्बानियों के बाद हाफिज बने, मगर खुदा की कसम जब ये हाफिज बनेंगे, घर होगा इनका, नस्ल होगी इनकी, तो फिर बेटियां जहेज की वजह से नहीं मरेंगी। बेशक बेशक। फिर कोई बाप गुर्बत की वजह से गाड़ी के आगे कूद के जान नहीं देगा। बेशक। इसलिए कि डिमांड IAS की हो सकती है, IPS की हो सकती है, PUMS की हो सकती है, इंजीनियर की हो सकती है, डॉक्टर की हो सकती है, लेकिन निकाह में कुरान वालों की कोई डिमांड नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।
बहुत खूब। कोई डिमांड नहीं। एक मौलवी बता दो जिसने जहेज पूरा ना होने की वजह से बारात वापस कर ली हो। सही है, बेशक सही है, बहुत खूब। एक मौलवी बता दो, और मैं ऐसे 1000 डॉक्टर तुम्हें बता दूंगा जिन्होंने गुर्बत का, मजबूरी का फायदा उठा करके गरीबों को रुसवा किया। बुरा ना मानिए। सही है हजरत। हाँ, बेशुमार इंजीनियर डॉक्टर हैं। और सुने, मैं आपको बताऊं, सही है। अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम जो दुखी हैं ना, सच्ची बताऊं, हम इतने दुखी हुकूमत से नहीं है आमीन, जितनी अपनों से दुखी हैं। हाँ हज़रत, हुकूमत के शिकंजे में तब आते हैं जब हम गलत करते हैं, समझ रहे ना? लेकिन अपनों के शिकंजे में तब आते हैं जब हम अच्छा करते हैं। ये बात सही है हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। हुकूमत के शिकंजे में तब आते हैं जब हम गलत करते हैं। सही है। और अपनों के शिकंजे में तब आते हैं जब हम अच्छा करते हैं। सही है हजरत, बहुत खूब। हाँ यार, सही है। अशरफ बिलाली पे क्या इनाम आ रहा था, पैसों के ढेर लग गए। हाँ सही है हजरत। गठरी बंद गई, फंसाओ, डालो जेल में, सच्चाई, बंद करो रोटी। लेकिन तू नहीं जानता है तेरी औकात क्या है, तू रोटी बंद कर दे। बेशक रज़ाक तू नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कोई, वो तो सच्ची बात है, ये सारा निज़ाम कुदरत है और रब की कुदरत में, बंदों के हाथ में हो तो आधी दुनिया का गला काट दे। सही। अपने खेत की मेड़ पे बैठे हो, क्या बादल इधर मत बरस जाइए, जुम्मन के खेत में एक बूंद न गिर जा। सच्चाई है, सारी यहीं गिननी है। सच्चाई यही है। खड़ी खेती सुखा देगा, खड़ी। बेशक, वो तो इसकी कुदरत में, इसके कब्जे में कुछ नहीं है, सारा रब की कुदरत में। बिला वजह में हिसाब लगा रहा, ये गिरेगी कैसे, नहरी जाल टूटेगा कैसे, तुझे पता है? तुझे क्या लगता है इसे ईंटों की ताकत ने उठा रखा है? तुझे क्या पता कितने कुरान वालों के कदम पड़ गए हैं कि 10-20 साल तो अब इसमें दुआओं की जरूरत भी नहीं पड़ रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब, बेशक बेशक। अपना हिसाब लगाए बैठा, खुदा की रहमतों ने अपना रजिस्टर बना रखा है। तो हम दूसरों से इतने परेशान नहीं जितना अपनों से परेशान। सही है हजरत। हाँ, कह रहा पढ़ाना बेटे को डॉक्टर बनाना, और डायरेक्ट डॉक्टर बनाना सरकारी। सबसे पहले पड़ोसी पे 76 लगवाई, क्योंकि बेटे के हाथ में कलम है। गैरत ही नहीं आती है अपने घर की इज्जत जाकर के कचहरियों में नीलाम करते हुए। तुम्हें पता है जब कश्मीर की चंद बेटियों को दरिंदों ने उठा लिया तो बाप ने सुबह होने से पहले पहले अपने आप को चलते हुए तंदूर में डाल दिया था और खत लिख के गया था, कहा मुझे मारा किसी ने नहीं है, मैं खुद मर रहा हूं। आत्महत्या थी, जुर्म है, सितम है, अलग बात है, लेकिन गैरत भी कहीं ना कहीं थी उसमें। उसने कहा मैं अब जमाने को मुंह नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे करके दुनिया से मुंह छुपाना चाहता हूं। बदला नहीं दौर। लोग कहते तरक्की हो गई, क्या तरक्की की है? का इधर जुर्म करो, उधर नेट पे देख लो। तुम इसे तरक्की कहते हो? आओ तुम्हें तरक्की का दौर बताओ। कल जब किसी की बेटी तलाक लेके घर आती थी तो बाप 6-6 महीने दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। बोलो ठीक है नहीं ये गैरत? बोलो सही है। जो बड़े बूढ़े उन्होंने देखा होगा, अगर बेटियां तलाक लेके घर आती थी, बाप 6-6 महीने घर से नहीं निकलता था। किस मुंह से समाज को मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे इसकी बेटी को तलाक हो गई है। बताओ कहां गई गैरत? आज बाप बेटी के बगल में खड़े होकर के कोर्ट में चीख चीख के कह रहा है तलाक लेने आया हूं अपनी बेटी के लिए, मुझे रखना ही नहीं है इसके घर में। गैरत मर गई है तेरी। तू कितना भी बड़ा बादशाह हो जा, पैसे वाला हो जा, खुदा की कसम बेटियों के गुजारे बाप के दरवाजे
दरवाजे पे नहीं, बेटियों के गुजारे शोहर के दरवाजों पे हुआ। बेशक बेशक, वाह हक है, सही है हजरत, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बस उड़ा दिया, बस हो गया, बैठ जाओ तुम, बस तवज्जो करो, तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे रोज बोलना रहता है अशरफ भाई, रोज बोलना रहता है। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। 15 मिनट में तो पौने 2 घंटे हो जाएंगे, तुम किधर जा रहे हो? जरा तवज्जो है सारे लोगों की। बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं बात पूरी करने लगा हूं, बस समझ लो मेरी बात, कोई लंबा मौजू नहीं, बस मैं समझाने लगा। लोग कहते हैं कि आज हमने तरक्की की है, बेटियों को तलाक लेकर के आते हैं, फिर नुकसान जानते हो आप? नंबर 1, बाप बूढ़ा हो गया। सुनना, मैं मुहज्जब अंदाज में समझाना चाह रहा हूं, मिंबर रसूल है, इसका भी लिहाज जरूरी है। मैं खुल के कोई बात नहीं करूंगा। बाप बूढ़ा हो गया, उससे अपना पेट नहीं पलता, बच्ची को कैसे पालेगा? और याद रखिए, जब फाके होते हैं तो फिर गुनाह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। अगर 8 भाइयों की भी बहन है ना, तो भाइयों की हो गई है शादी, अब वो अपने बच्चों में मसरूफ है। और जब बंदा तन्हा होता है तब भी गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। यहां भूख भी है, तन्हाई भी है, कमजोरी भी है, और गैरत का पर्दा तो उसी दिन हट गया था जिस दिन बाप कोर्ट से तलाक बेटी की लेके चला था। अब इसको गुनाह से नहीं रोका जा सकता है, अब इसको गुनाह से नहीं रोका जा सकता है। अगर मुआशरे की तबाहकारियां खत्म करनी है तो अपनी जबान को लगाम दो, गुस्से को कंट्रोल करो। मियां बीवी का झगड़ा है, अभी लड़ रहे, 2 मिनट बाद ये प्यार से बैठ के एक जगह खाएंगे। तू कहता अभी आया हूं, तूने मेरी बहन को गाली कैसे दी? गाली कैसे दी? तू होगा मंत्री भाई, मगर ये शौहर है, तू भारत का हुक्मरान भी है ना, तो तेरी पावर बहन के हक में शौहर से ज्यादा नहीं है। इसके मुंह से 3 जुमले निकलेंगे और पूरी जिंदगी तेरी बहन खून के आंसू रोएगी। तो जबान को लगाम दें और इज्जतों की हिफाजत करें, रिश्ते निभाने के आदी बने। तुमसे तो अपने नहीं निभाए जाते, मेरे इमाम ने तो गैरों को निभा के दिखाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात उर्से रज़वी की करीब है तो फिर मिसाल पे इमाम अहमद रजा को न लिया जाए? बेशक बेशक, वाह, हाँ, बेशक। गैरों को निभाने का तरीका देखें। आज ना सगी बहन दावत करती है, भैया पिरदान हो गया है। बहन कहती भैया पिरदान हो गया, मेरे यहाँ रोटी खाने आ जा। कह रहा टाइम नहीं है मुझे, टाइम नहीं है, ठलुए को कोई काम नहीं है। पिरदान हो के भी बैठक में पड़ा पड़ा खाली चाय बिगाड़ेगा या किसी का घर बिगाड़ेगा। हजरत तू मैं होती है, पंचायत करने बुला लो तो लठियां चलवा कर रहा, कह रहा हमारी ना मानोगे तो ऐसे ही फूटोगे। अगर कोई हो तो बुरा मत मानना भाई प्रधान। जो ऐसा है उसे कहा जा रहा है, जो ऐसा नहीं है उसे नहीं कहा जा रहा है, चाहे वो कहीं कभी। ये जो कुर्सी मिली है ना, ये पैसों से नहीं, मेहनत से भी नहीं, ये रब की अता से मिली है। और इस कुर्सी का हक है कि सच बोला जाए। ये जगह हर किसी को नहीं मिलती है। जबान कट सकती है लेकिन सच से नहीं फिरेगी। हम अपनों के खिलाफ, मेरा इमाम, वक्त का इमाम। प्रधान कह रहा नहीं जी आना नहीं है, टाइम नहीं है। बहन रोती, पड़ोसी कहते हैं तेरा बहन भाई तो प्रधान बनाए, क्यों नहीं आया? उसे तो आ जाना चाहिए था ना।
तो कहती मसरूफ है, वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए हजार झूठ बोल के अपनी भी इज्जत बचाती है, भाई की भी इज्जत बचाती है। लेकिन भाई इतना बेगैरत होता है, उसे बहन की इज्जत की परवाह नहीं होती है। चल तुझे बताऊं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, दिल कैसे रखे जाते हैं। मेरा इमाम वक्त का इमाम है, किसी एक मस्जिद का इमाम नहीं है, किसी एक फन में माहिर नहीं है, सिर्फ मंतिक का ताजदार नहीं है, फलसफे का इमाम नहीं है, फिका का सुखनवर नहीं है, सिर्फ शायर नहीं है, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात है। इज्जत अल्लाह ने इतनी दी है कि बरेली वाले भी पालकी में कंधे पे लेके चला करते हैं। इतनी इज्जतों का मालिक है, खुदा की कसम देख तो सकी। आप अल्लामा ज़फरुद्दीन के साथ किसी राग में खड़े हैं, एक बच्चा आके कहता है हुजूर मेरी माँ ने भेजा है। कहा क्यों भेजा गया है? कहा दावत की है आपकी। आप फरमाते हैं इतना छोटा बच्चा दावत के लिए आया है, बाप को भेज देते। बच्चे ने कहा हुजूर मैं यतीम हूँ, सर पे बाप का साया नहीं है। इतना सुनना था, मेरे इमाम ने घर का पता नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। कहते यतीम है? कहा जी। फरमाया जा तेरी दावत कबूल कर ली है, तेरी दावत कबूल कर ली है। उसने कहा हुजूर ये नहीं पूछोगे कि क्या खिलाया जाएगा? आप फरमाते क्या खिलाओगे? उसने झोल खोली, कहा हजरत जी ये देखो मेरे झोली में ये चने का साग है, मेरी माँ बेसन की रोटी बनाएगी, चने का साग खिलाया जाएगा। आज हजरत आते तो पहले कह देते हैं कि सुनिएगा बड़ा नहीं खाएंगे, मसूड़े सूझ जाते हैं, मटन होना चाहिए, फ्राई चिकन होना चाहिए, तीतर बटेर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, गैरत आनी चाहिए। मेरा इमाम कहता है ठीक है बेटे दावत कबूल है। जब दावत का वक्त आया है, कहा बेटे बताओ तो सही खुद आओगे कि हम चल के आ जाए? बच्चा कहता है आ जाइएगा। कहा हवेली कहाँ है? कहा पुराने पुलिस चौकी पे बिहारीपुर ढाल में है। अल्लाह अकबर, आला हजरत गए हैं, बिहारीपुर ढाल पहुंचे हैं, गरीब का घर देखा है, बच्चे को देखा। उसने कहा आइए बैठ जाइए। कोई तख्त नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, एक भाट टाट का टुकड़ा बच्चा लेकर के आया। कहा हजरत ये बिछा लीजिए, हमारे घर कोई गद्दा नहीं है, मेरी माँ बेवा है, मैं यतीम हूँ। मेरे इमाम ने शौक से फटा बोरिया बिछाया, एक तरफ खुद बैठे हैं, दूसरी तरफ अल्लामा ज़फरुद्दीन बैठ जाते हैं। लोगों ने देखा है वक्त का इमाम है, जमीन पे बैठा है, हजरत यहाँ बैठे हो। खुदा की कसम देखो तो सही, दावत एक की होती है, चार चार को पकड़ के ले जाया करते हो। चल यार वलीमा है, नाक तक खाएंगे, इमाम अहमद रजा से सबक सीखो। बड़े बड़े लाडले गुजर के जा रहे हैं। हजरत यहाँ कहा हाँ। कहा कैसे? कहा दावत में आए हैं, का इजाजत हो तो हम भी ठहर जाएं। मेरा इमाम कहता है हमारी दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं है। आप भेजते जा रहे हैं। बच्चा रोटी लेकर के आया, साग लेकर के आया। जब खाने के लिए बैठे हैं, बेसन की रोटी है, चने का साग है, खाने के लिए बैठे हैं। अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं हजरत जी आपके लिए तो डॉक्टर ने इस रोटी को जहर बनाए बताया है, आप क्यों इतनी रोटी खा रहे हैं? अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं आपकी फुल की चपाती जो फूली हुई होती थी वो आधी खाते थे, लेकिन आज बेसन की रोटी मेरे इमाम ने पूरी खाई है। जब चलने लगे मैंने कहा इमाम बात समझ में नहीं आई, जो रोटी सेहत के लिए जहर है उसका एक लुकमा खा लेते तो कम से कम दावत का हक अदा तो हो जाता, पेट भर के क्यों खाई है? कहते तुमने नहीं सुना था, वो बच्चा कह रहा था हम यतीम हैं, गरीब भी हैं। कहा अगर एक लुकमा खाता शायद गरीब ये सोच लेता गरीबी की वजह से खाना अच्छा नहीं लगा है, अगर एक लुकमा खा लेता अपनी शरीयत तो बचा सकता था, लेकिन गरीब का दिल टूटने से कैसे बचाता? कहते आज मैंने पूरी रोटी इसलिए खाई है ताकि गरीब राजी हो जाए। कहा और सेहत का क्या? फरमाते सेहत को खुदा पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ अगर गरीब मुस्कुराता है तो साथ में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर। मेरे इमाम ने तो गैरों को निभा के दिखाया, हमसे अपने नहीं निभाए जाते, अपने नहीं निभाए जाते। मुझे बताओ कौन रिश्ता ऐसा है जिस भाई की बहन नहीं है? कि कितनी बहनें समाज में ऐसी हैं जिनका भाई नहीं है, सगे भी नहीं होंगे तो तयेरे चचेरे तो जरूर होंगे, उनकी औलादे भी होंगी। हमें तो गैरत से डूब के तब मर जाना चाहिए
जब हमारे घर के अंदर बेटा भी हो, जवान भी हो और खर्चे के पैसे भी हों, और हमारी गरीब बहन अपनी बेटी के लिए दर दर अपने बेटी के लिए दामाद तलाश करती फिर रही हो, उस वक्त डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ही जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत चाहते हो तो सुनो, बहन गरीब है ना तो गरीब भांजी को खाली हाथ घर की इज्जत बना लो। खुदा की कसम अल्लाह महशर में तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक। बदले अपने आप को, तरीके अपनाओ। ये कब होगा? जब दीन हमारे घर में आएगा, जब कुरान हमारे घर में आएगा, जब शरीयत हमारे घर में होगी, जब हमारे बच्चों को पता होगा कि मांगा हुआ जहेज जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन होता है, तो ये जमीन पे लेटना तो गवारा करेंगे, भीख में मांगे हुए बेड पे 1 मिनट बैठना गवारा नहीं करेंगे। मैं खुल के कह के जा रहा हूं, सीधी सी बात है। जिस बेड को देने के लिए बाप को जमीन बेचनी पड़ गई हो, या अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा हो, या बाप ने हॉस्पिटल जाके किडनी बेच दी हो, तो दमाद दौलत की कसरत पे घमंड न करना, डरना कब्र में बनने वाले जहन्नम के संदूक से कि उस वक्त में बचाने वाला हुजूर के सिवा कोई नहीं होगा। और तुम हुजूर को पुकारोगे, कहेंगे मैंने बेटी खाली हाथ भेजी थी और दमाद अली जैसा देखा था, बता तू क्यों किसी की बेटी के साथ दौलत लाद के लाया? आज तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो बताओ बचाने कौन आएगा? बदलो अपने आप को और हुजूर के इश्क के रंग में ढाल लो, रंग में ढाल लो। खुदा की कसम, मेरे नारे लगाने से, इनके नारे लगाने से, किसी के इश्तिहार में नाम छप जाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये धरे रह जाएंगे। मजा तो तब है जब तुम कफन में खुशबू से लिपट के जा रहे हो, लोग सर झुका के पीछे चल रहे हो और एक दूसरे से धक्का दे के कहते हो यार कंधा मुझे भी देने दे, कंधा मुझे भी देने दे। उस वक्त तुम्हारा जनाजा चीख के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गुजार जाओ कि जीने वालों को तुम्हारे मरने पर रश्क आने लग जाए। ऐसी जिंदगी जी जाओ और आखिरी सांस ऐसी होनी चाहिए जैसी मेरी अख्तर रजा ने ली थी। इधर अजान हो रही थी, उधर वो मुल्क के अदम जा रहे थे, मुअज्जिन कह रहा था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। वो कह रहे थे सदकता व बररता बिलहक्की व नतकता। वो तो ये कहते कहते दुनिया से गए और फिर आखिरी सांसों में कह भी गए और अपना राज भी खोल गए। और लोगों, इस मौत को बेबसी की मौत ना समझना, नाउम्मीदी की मौत ना समझना। अख्तर रजा ने पूरी जिंदगी अजमत के लिए एड़ियां रगड़ी हैं, मौत के लिए एड़ी नहीं रगड़ रहा है। खुल के कह के जा रहा हो अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी नहीं, इतनी जोर से कलमा आपने नहीं पढ़ा। खुदा की कसम कलमा इतनी बड़ी नेमत है, अगर बंदा एक बार दिल से पढ़ दे तो जमीन और आसमान के बीच में जितनी जगह होती है अल्लाह सारी सवाब से भर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह।